बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है आसान सालन। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून दही डालूंगी। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप के करीब तली हुई प्याज शामिल की है। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। लाल मिर्च के बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून पिसा धनिया। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब नमक। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब पिसी हल्दी डाली है और 1 टीस्पून के करीब पिसा गरम मसाला डाला है। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही हाफ कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। यहाँ हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम पतीली में तकरीबन आधा कप ऑयल ले लेंगे और आंच चूल्हे की दरमियानी रखेंगे। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी इलायची डाल के उसको अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। ये सालन थोड़ा गाढ़ा सा बनेगा क्योंकि हमने इसमें तली हुई प्याज शामिल की है। 2 मिनट के बाद अब हम पतीली में चिकन डाल देंगे और चिकन को तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे कि उसका कलर वाइट हो जाए। जब चिकन वाइट हो जाएगी तो इसके बाद हम इसमें ये ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला शामिल कर देंगे। मसाला डालने के बाद इसको अब अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब बॉयल किया हुआ पानी शामिल करेंगे। याद रहे कि कच्चा पानी हम कभी भी नहीं डालते सालन में। अब हम ढक्कन ढक देंगे और तकरीबन इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट बाद हमारी चिकन भी गल चुकी है तो हमारा झटपट बनने वाला आसान सा सालन तैयार है। उम्मीद है आपको आज की ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे ये डिश ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।